नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और मेरे साथ है राजवीर सिंह सोलंकी सर और मेरी सहयोगी पिंकी पांडे। आप बीती इसका पोस्टर आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव जो दिल्ली के 2025 के अभी 8 तारीख को रिजल्ट आया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में आप बीती बनकर रह गई है। यानी भाजपा की सरकार जो है वो दिल्ली में बन चुकी है और आम आदमी पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। इसी पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे दिल्ली में जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को इतना भारी नुकसान झेलने को मिला यहाँ पर, और पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है आम आदमी पार्टी का वो बिखर सा गया। और हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री के चेहरों पे जो दाव इस बार बीजेपी ने खेला है कि इस बार भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं किया है, तो कौन कौन से दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, वो हम आपसे बात करेंगे उस बारे में। और ऐसे कई फैक्टर्स हैं दिल्ली चुनाव के जो हम आपको आज बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे झाड़ू पे क्यों फिर गई झाड़ू दिल्ली में। देखा होगा आपने, झाड़ू झाड़ू चलती थी किंतु झाड़ू ही फिर गई दिल्ली में। बहुत सारे मिम्स बने हैं इसके ऊपर। और आम पार्टी जो थी वह ताप में कैसे बदल गई, वो जो प्रताप जो बीजेपी ने करके दिखाया है वही कांग्रेस का संताप में कैसे बदल गई। इन सभी के साथ कौन कौन से फैक्टर है, आम आदमी पार्टी की कमियां डाउन चली गई और बीजेपी की अच्छाई रही, बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ी, क्यों बीजेपी ने पेट बढ़ाई जहां जहां आम आदमी पार्टी मजबूत थी। यानी झुग्गियों कच्ची बस्तियों में आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत थी, लेकिन बीजेपी ने करीब पिछले 6 महीने से कौन कौन सी कोशिशें की, कौन कौन से प्रयास किए, कौन कौन से उन्होंने प्रोग्राम चलाए जिसके तहत जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक था वो बीजेपी के पाले में लाने में सफल रहे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो 27 साल का जो एक रिकॉर्ड तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली पूरी राजधानी जो थी दिल्ली के दिल में आके बस चुकी है भारतीय जनता पार्टी। क्या क्या ऐसे कदम उठाए, क्या क्या तैयारी करी जिसके कारण दिल्ली की जनता के दिल में अपनी जगह बना पाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आप क्यों बीती नेताओं का पार्टी छोड़ना। देखा होगा आप, जितने ज्यादातर विधायकों को जो पार्टी टिकट कटा उन्होंने 8-10 लोगों ने, उससे पहले मंत्रियों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। जैसे कि गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन की और कई मंत्रियों ने जो बीजेपी में थे आम आदमी पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में थे, मंत्री थे और छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की। उसी तरह से घोटाले के जो आरोप लगे, घोटाले के सबसे बड़ा शीश महल का घोटाला, शराब घोटाला, इस तरह के आरोप लगे ना, वो जनता के मन में बसा गए कि आम आदमी पार्टी, खासतौर पर केजरीवाल पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो आदमी बच्चों की कसम खाता था और इस तरह के प्रयास किए गए कि बिल्कुल क्लीन चिट रहने वाली बात थी, कट्टर ईमानदार की छवि थी, वो भ्रष्टाचार की छवि कैसे बन गई। और इसमें सबसे बड़ी बात थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शब्द प्रयोग किया आपदा, यानी कि दिल्ली में आपदा को भगाना है और बीजेपी को लाना है। तो वास्तव में दिलों में घर कर गया वो शब्द, आम आदमी पार्टी की आपदा ही तो नहीं है। इसके साथ एक और बताएंगे, एक और शब्द यहाँ पे सपक, यानी सड़क टूटी हुई थी, पानी की गुणवत्ता बहुत कमजोर थी और कूड़ा कटकर इतना हो गया था कि पहाड़ जो कम करने की बात थी एमसीडी में जीतने के बाद, किंतु वो पहाड़ कम नहीं हुआ, कूड़ा कम नहीं हुआ। तो सपक के कारण भी आम आदमी पार्टी हारी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। कुछ ऐसे मुख्य कारण रहे आम आदमी पार्टी का फेलियर जो हुआ है दिल्ली में, उसके पीछे यानी कि सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा आम आदमी पार्टी के ऊपर। और भ्रष्टाचार का आरोप ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी पार्टी पर लगा हो, लेकिन क्योंकि एक साफ छवि के साथ दिल्ली में एंट्री की थी और सबके सामने वादा किया था कि मैं अपनी उसी वैगनार से घूमूंगा, कोई घर नहीं लूंगा और लोगों को सिर्फ फायदा लोगों को दूंगा, खुद कोई फायदा नहीं रखूंगा अपने पास। उसके बाद भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगना ये गंभीर मुद्दा साबित हुआ दिल्ली में। जेल जाना उसके ऊपर, शराब नीति का जो आरोप लगा उससे महिलाएं काफी नाराज रही अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि जो घर के पे पुरुष हैं वो कहती हैं कि 2100 रुपये का हम क्या करेंगे जब वो पुरुष उनका छीन के जाके बाहर ठेकों पर जाके दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक वो रहा। दूसरा, नेताओं का पार्टी छोड़ना, जैसा कि सर ने बताया कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे वो धीरे धीरे शिफ्ट होते गए भाजपा में, तोड़ने में कामयाब रही भाजपा, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और एक और फैक्टर जो है कि कांग्रेस का प्रदर्शन, यानी कांग्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है इस यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के पीछे। जी,
और आगे यदि मूव करें तो एक यहाँ पर- हमने पूरी आज एक ये सारे पेजेस आपके सामने क्रिएट कर रखे हैं। नेक्स्ट पेज की नहीं, पहले तरफ दिखाएंगे हम क्यों हारी। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती तो करीब 10 से 14 सीटों पर आराम से जीत सकते थे और सत्ता में आ सकते थे। हरियाणा में यही स्थिति हुई थी। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ते तो बीजेपी को हरा सकते थे। स्थिति क्यों बनी देखिए आप, ये नांगलोई जाट है जहाँ पे जीत का अंतर 26,000 है, कांग्रेस 32,000 वोट लेके आई है। साफ अंतर है, कहीं ना कहीं अगर मिल के लड़ते तो ये दोनों आराम से, देखिए मिल के लड़ते कांग्रेस और बीजेपी, तब भी आप और कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना थी। त्रिलोकपुरी में 392 से जीती है और 6,000 वोट कांग्रेस ले गई है। इसी तरह देखेंगे विकासपुरी में 13,000, 8,000 अंतर। देखिए मालवीय नगर में 2,100, 6,000, ग्रेटर कैलाश में 3,000, 6,000, राजेंद्र नगर में 1,200, 4,000, नई दिल्ली में 4,000, 4,500, छतरपुर में 6,200, 6,600। ये कांग्रेस ने वोट लिए हैं, इतने अंतर से आम आदमी पार्टी हारी है। बादली में 15,000, 41,000 अब कांग्रेस ले गई है। संगम बिहार 344, 15,000 कांग्रेस ले गई है। महरौली में 17,000, 9,731 ले गई है। 1782 सॉरी। कस्तूरबा नगर में 11,000, 18,000 कांग्रेस ले गई है। तिमारपुर 1,100, 8,000 ले गई कांग्रेस। मादीपुर में 41,100 41,120 वोट जो है 17,900 कांग्रेस को मिले हैं। ऐसे जंगपुरा में देखिए आप 667 और 7,350। ये आंकड़ा बताता है कि दोनों मिलकर लड़ते तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलकर सरकार बन सकती थी। बिल्कुल स्पष्ट, जैसा अभी सर ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिन जिन सीटों पे जीत मतलब हार का सामना करना पड़ा है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने उनके बहुत सारे वोट काटे हैं। यदि साथ में होते तो भाजपा से ज्यादा वोट लेकर आते और इन सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी को फायदा मिलता। वोट परसेंटेज की बात करें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट मिलता है तो बीजेपी से कहीं वोट परसेंटेज ज्यादा जाएगा। एक छोटी सी घटना और रही, जो दल बदलू रहे थे, दल बदलू की यहाँ बड़ी पौबार हुई है। जैसे कि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी 3 मंत्रालय थे इनके पास। परिवहन मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होता है, बस चलती है जो फ्री बस महिलाओं के लिए की थी, इन्हीं की वो थी। बीजेपी में गए और जीत गए। करतार सिंह तंवर आप में थे, बीजेपी में जीत गए। और लवली जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, बीजेपी में गए और जीत गए। तरविंदर सिंह मारवा कांग्रेस से बीजेपी में जीत गए। जुबैर कांग्रेस से आप में गए और जीत गए। नीरज कांग्रेस से बीजेपी को जीत गए। जिन्होंने दल बदला वो ज्यादातर लोग जीत गए। कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अगर अच्छे खासी संख्या में नए चेहरे उतारे होते और ढंग से प्रचार किया होता और कांग्रेस का साथ लिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। किंतु बीजेपी की रणनीति क्या रही, एक पक्ष होता है हमने कि आम आदमी पार्टी क्यों हारी, दूसरा पक्ष ये भी है कि बीजेपी क्यों जीती। ये बीजेपी ने मेहनत की होगी, तो आम आदमी पार्टी गलतियां हैं। और कहते हैं ना शराब घोटाले की, जैसे कि समीक्षा ने बात की थी, धुआं उठाया कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। केजरीवाल कितना भी क्लीन चिट ले ले, अपने आप को कट्टर ईमानदार बना लें, धुआं उठाया यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में थोड़े बहुत लिप्त रहे होंगे, अन्यथा इतना धुआं नहीं उठता, आग जरूर लगी होगी। हम चलते हैं सेकंड। अब आप देख सकते हैं बीजेपी की जीत की यदि बात हुई है तो बीजेपी ने इस बार दिल्ली में ऐतिहासिक क्षण बनाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह से तैयारी की थी। उन्हीं की अगर बात की जाए तो बीजेपी को जाट और गुर्जर का पूरा साथ मिला। वो जाट जो हरियाणा में रूसे हुए थे उन्हीं जाटों को अपने खेमे में किया, उन गुर्जरों को अपने खेमे में किया जो एक टाइम पे रूसे हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। हरियाणा चुनाव की बात की जाए तो एक कट्टर जो विरोधी बने हुए थे जाट, उन्होंने दिल्ली में पूरा अपना समर्थन दिया। कई सीटों पे जैसे कि बात की अपने मंगोलपुरी में जाट और गुर्जरों ने महापंचायतें बुलाई और पूरा समर्थन जो था एक मत में आके भारतीय जनता पार्टी को दिया। दूसरा यदि बात करें तो जातिगढ़ वोटर्स पे जो फोकस किया, दिल्ली कहने को तो सबकी है, दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन इस बार भाजपा ने जैसे अपने अन्य राज्यों में एक जातिगढ़ फैक्टर जो साथ लेके चलती है, जिसमें अपने ओबीसी, एससी, एसटी सबको एक सबके लिए प्रलोभन ला देती है, वही इस बार दिल्ली के अंदर भी किया गया और जातिगढ़ जो फैक्टर रहा वोटर्स के लिए ये कामयाब होते नजर आए। सबने एक मत से पूरे भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। अब बात की जाए एमसीडी चुनाव से सबक लिया और प्रकोष्ठ और मोर्चा पर फोकस किया। एमसीडी चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी से गलतियां हुई थी उनको ना दोहराए बगैर
उन्होंने एमसीडी कर्मचारियों के लिए कुछ तैयारियां की, जैसे कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुनील कुमार कश्यप के मुताबिक एमसीडी चुनाव हारने के बाद ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी जो थी वो शुरू कर दी थी। वे कहते हैं एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 250 में से 104 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। अब देखिए, गलतियों से इंसान सीखता है, वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अब देख सकते हैं कि एक मत से जो एमसीडीज में जो हार हुई उसको रिपीट ना करके यहाँ पे भी अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई। चौथा यदि देखा जाए तो अमित शाह जी जो है, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य नीति उनकी बहुत तेज है। अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग का असर दिखा। अमित शाह जी जब आए थे, जब आखिरी संकल्प पत्र जारी किया गया था दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने कई बातें कही थी। उसमें एक ये भी पॉइंट था कि दिल्ली के अंदर दलित सीएम बनाएंगे। उन्होंने केजरीवाल को घेरा भी था इसको लेके। और इसी के बाद कई जो कहा जाता है कि संकल्प पत्र में कई चीजें उन्होंने भी एड ऑन कराई थी। वही लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में सर्वे कराया और वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लीडरशिप ने उन्हें दूसरी जिम्मेदारियां सौंपी। देखिए, जहां एक व्यक्ति ने वीरेंद्र सचदेवा को अभी आए हुए ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ, लेकिन वो चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें पूरे प्रदेश का कार्यभार दिया गया। उनकी अध्यक्षता में लोकसभा के 7 लीडर जीते अपने दिल्ली के अंदर, और अभी 48 जीते। एक ये भी बहुत बड़ी जीत है भाजपा के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपलब्धि कही जाएगी लोकसभा के साथ विधानसभा की जी 48 सीटें और अच्छी खासी संख्या में जिताया है। तो ये बात थी आम आदमी पार्टी क्यों हारी और बीजेपी क्यों जीती। तो ये बीजेपी क्यों जीती, ये स्ट्रेटजी पीछे थी। आम आदमी क्यों हारी वो पहले बताया था हमने, और साथ में समीक्षा बताएंगे कि ओवरऑल कंफ्यूजन ये रहा कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रणनीति थी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर झाड़ू पर हावी रही। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे पिंकी ने बताया कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो बीजेपी ने दिल्ली में इस बार लागू किए और जीत मिली उनको। अमित शाह जी की अगुवाई में उन्होंने इस बार बीजेपी ने बिल्कुल पहले से, यानी ये अभी नहीं हुआ है, बहुत पहले से दिल्ली चुनाव की जो तैयारी है वो शुरू कर दी थी। और किसको चुनना है, कौन किस सीट से लड़ेगा, ये सब कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो अमित शाह को, चाणक्य जैसा कि आपने कहा, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग रहती है। बार रूम स्ट्रैटेजी बीजेपी की बहुत अच्छी है, जो कि दिल्ली में भी हमें देखने को मिला। यहाँ पर जो जितनी स्कीम्स जो यहाँ दिल्ली में लाई गई है, यानी कि पहले भले रेवड़ियों का भी आरोप लगाते आए हो, लेकिन इस बार समझ गए कि दिल्ली की जनता किस मुद्दे पर वोट देती है, किस चीज पर वोट देती है। तो उन सब की बात की, बड़े बड़े वादे भी किए। इनफैक्ट अमित शाह ने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए, क्योंकि उनका काफी जोरदार भाषण रहता है जो लोग सुनना पसंद करते हैं। उसमें ये भी कहा कि रिवर फ्रंट बनाएंगे और यमुना की सफाई 3 साल में कर देंगे। तो ऐसे बड़े बड़े दावों पे लोग भी सोचने को एक बार के लिए मजबूर हो गए कि भाजपा को चांस तो देना चाहिए। तो वही दिल्ली वासियों ने किया और भाजपा को इस बार चांस दिया। और अब देखना होगा कि भाजपा कितनी खरी उतरती है। देखिए, देखा जाए तो प्रलोभन तो दिया ही दिया, उसके साथ साथ अपने कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए भी सोचा, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सोचा। 12 लाख का जो टैक्स रिडीम था वो लेके आए जनता के बीच की 12 लाख की इनकम वाले जो लोग हैं, 12 लाख से कम, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अपर मिडिल क्लास भी उसमें एड ऑन हो गया। उसके साथ साथ जो 8th पे कमीशन की बात हुई, वो भी एक जादू का पिटारा वो भी सामने बन के आया। तो हर किसी के फेवर में इस बार का जो ये मैनिफेस्टो आया, इस पे जनता ने भरोसा किया। प्रलोभन से लेके लोभन, हर चीज कवर अप करके चली भारतीय जनता पार्टी, और इसका देख सकते हैं असर दिखा। आपने कहा ही था कि साम दाम दंड भेद, यानी सब कुछ यूज किया है दिल्ली में और जीत भी हासिल हुई है। और देखना पड़ेगा कि अब वैसे चीज रही जहाँ झुग्गी में मकान बड़ा अच्छा ऊपर था, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। ग्रामीण एरिया में जो ग्रामीण की बात हुई, जाट गुजर जहाँ रहते हैं, करीब 365 में से 272 तो जाटों के गांव है, पूरी तरह भाजपा को समर्थन दिया है, क्योंकि वहाँ सीवर की स्थिति बहुत खराब थी। आप गई थी ग्रामीण एरिया में पता करने के लिए, तो वहाँ के जो विधायक थे, जो पूर्व विधायक थे, सबसे बात हो रही थी, ग्रामीणों से बात हुई थी, हमारी कैंडिडेटों से बात हुई थी। तो ओवरफ्लो होते सीवर बहुत बड़ी समस्या थी ग्रामीण एरिया में। सड़क सही नहीं थे, रास्ते सही नहीं थे। जो मैंने बताया था, यहाँ पे जो सड़क, पानी और कूड़ा, ये 3 आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बनी और हार का बहुत बड़ा कारण बनी। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सीवर की समस्या और
ये सारी चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को, और इनफैक्ट ये जो मकान वाली बात थी वो जी। कहीं ना कहीं वादा अरविंद केजरीवाल ने भी किया था पक्के मकान देने का, और जिसमें प्रधानमंत्री ने चाबी सौंप दी थी पहले। बिल्कुल, जिसमें सफल भी नहीं हो पाए। और लोगों ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री अभी चुनाव जीते भी नहीं है, फिर भी बीजेपी अभी से देने लगी है। तो लोगों का एक विश्वास जगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो अगर आती है डबल इंजन की सरकार, तो जो आरोप लगते रहते हैं कि भाई काम नहीं करने देता है कोई, यहाँ काम नहीं करने देता है, वो भी खत्म होगा दिल्ली से, और एक चांस तो बनता है। चांस बनता है। और सबसे अंत में ये कहेंगे, हम देखना चाहेंगे साबरमती में जो रिवर फ्रंट है उससे अच्छा रिवर फ्रंट वो यमुना नदी में दिल्ली पे बनाने का वायदा किया है, ये कब पूरा होता है, दिल्ली के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। बिल्कुल, हमने सभी मुद्दों पर आज डिस्कशन किया। सिर्फ यही इसी पर बात नहीं की कि आम आदमी पार्टी की हारने की क्या वजह रही दिल्ली में, लेकिन आपको ये भी बताया कि भाजपा ने ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स पे काम किया, अपनी कौन सी पुरानी गलतियों से सीख लेकर इस बार दिल्ली में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब ऐसे ही और जो सर्वेज हैं और जो एनालिसिस हैं वो हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बटन जरूर दबाइए सब्सक्रिप्शन का, और देखते रहिए।